नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत उत्तरकांड से अष्टम सर्ग में। आज इस सर्ग में होगा काल का आगमन और सबसे पहले लक्ष्मण जी का परित्याग और उनका स्वर्ग गमन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच अथ काले गते कस्मिन् भरतो भीमविक्रमः युधाजिता मातुलेन ह्याहूतो अगात्स सैनिकः रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धर्वनायकान् तिस्रः कोटिः पुरे द्वे तु निवेश्य रघुनन्दनः पुष्करं पुष्करावत्यां तक्षं तक्षशिलाभये अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्य सुहृद्वृतौ पुनरागत्य भरतो रामसेवापरो अभवत् ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मणं प्राह सादरम् उभौ कुमारौ सौमित्रे गृहीत्वा पश्चिमां दिशं तत्र भिल्लान् विनिर्जित्य दुष्टान् सर्वापकारिणः अंगदश्चित्रकेतुश्च महासत्त्वपराक्रमौ द्वयोर्द्वे नगरे कृत्वा गजाश्वधनरत्नकैः अभिषिच्य सुतौ तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजाश्वबलवाहनः गत्वा हत्वा रिपून् सर्वान् स्थापयित्वा कुमारकौ सौमित्रिः पुनरागत्य राम सेवापरो अभवत्। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, कुछ काल बीतने पर उग्र पराक्रमी भरत जी अपने मामा युधाजित द्वारा बुलाए जाने पर भगवान राम की आज्ञा लेकर सेना सहित उनके यहाँ गए। वहाँ पहुंचकर रघुकुल नंदन भरत जी ने 3 करोड़ प्रमुख गंधर्वों को मारकर 2 नगर बसाए। उनमें से पुष्करावती में पुष्कर और तक्षशिला में तक्ष नामक अपने दोनों पुत्रों को अभिषिक्त कर और उन्हें धन धान्य तथा मित्र मंडल से संपन्न कर वे लौट आए और भगवान राम की सेवा में तत्पर हो गए। तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर आदर पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और वहाँ सबका अपकार करने वाले दुष्ट भीलों को जीतकर दोनों के लिए 2 नगर बसाओ और उनमें महाबलवान और पराक्रमी अंगद तथा चित्रकेतु का हाथी घोड़े धन और रत्न आदि उपकरणों से राज तिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास लौट आओ। तो भगवान राम की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लक्ष्मण जी हाथी घोड़े आदि दल बल के सहित गए और समस्त शत्रुओं को मारकर दोनों कुमारों को राजपद पर नियुक्त कर लौट आए तथा फिर राम सेवा में तत्पर हो गए। ततस्तु काले महति प्रयाते रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिं द्रष्टुं समागादृशिवेशधारी कालस्ततो लक्ष्मणं इत्युवाच निवेदयस्वातिबलस्य दूतं मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय रामाय विज्ञापनम् अस्ति तस्य महर्षिमुख्यस्य चिराय धीमन् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रे स्वरयान्वितः आचचक्षे अथ रामाय स सम्प्राप्तं तपोधनम् एवं ब्रुवन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः शीघ्रं प्रवेश्यतां तात मुनिः सत्कारपूर्वकम् लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसं स्वतेजसा ज्वलन्तं तं घृतसिक्तं यथा नलं
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानः स्वतेजसा मुनिर्मधुरवाक्येन वर्धस्वेत्याह राघवम् तस्मै स मुनये रामः पूजां कृत्वा यथा विधि पृष्ट्वा नामयं व्यग्रो रामः पृष्टोऽथ तेन सह। भरत और शत्रुघ्न दोनों ने अपने अपने पुत्रों को राजकाज सौंप दिया है। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर और लक्ष्मण के पुत्र पराक्रमी अंगद और चित्रकेतु। तदनंतर बहुत सा काल व्यतीत होने पर सर्वदा धर्म मार्ग का अवलंबन करने वाले भगवान राम का दर्शन करने के लिए ऋषि वेश धारण कर काल आया और लक्ष्मण जी से यूं बोला, हे बुद्धिमन, तुम पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो कि महर्षि अतिबल का दूत आपके दर्शन की इच्छा से आया है। मुझे उन्हें बहुत देर तक उन महर्षि श्रेष्ठ का संदेश सुनाना है। उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ी शीघ्रता से श्री रघुनाथ जी को उन तपोधन के आने की सूचना दी। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, भैया मुनिराज को तुरंत ही बड़े सत्कार पूर्वक भीतर ले जाओ। तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कह घृताहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान अपने तेज से देदीप्यमान उस तपस्वी को वो भीतर ले आए। अपनी कांति से प्रकाशमान उस मुनि ने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचने पर उनसे अति मधुर वाणी में आपका अभ्युदय हो इस प्रकार कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने उस मुनि की विधि पूर्वक पूजा की और फिर शांत भाव से रामचंद्र जी ने मुनि से और मुनि ने रामचंद्र जी से कुशल पूछी। दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसं यदर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्प्रापयस्व मे। वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह मुनिर्वचः द्वन्द्वमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्यं तु तद्वचः। नान्येन चैतच्छ्रोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्। शृणुयाद्वा निरीक्षेद्वा यः स वध्यस्त्वया प्रभो। तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। तिष्ठ त्वं द्वारे सौमित्रे नायात्वत्र जनोरः। यथा गच्छति को वापि स वध्यो मे न संशयः। ततः प्राह मुनिं रामो येन वा त्वं विसर्जितः। यत्ते मनीषितं वाक्यं तद्वदस्व ममाग्रतः। ततः प्राह मुनिर्वाक्यं शृणु राम यथा तथं। ब्रह्मणा प्रेषितोऽस्मीश कार्यार्थे ते अन्तिकं प्रभो। अहं हि पूर्वजो देव तव पुत्र परन्तप। माया संगमजो वीर कालः सर्वहरः स्मृतः। ब्रह्मा त्वामाह भगवान् सर्वदेवर्षिपूजितः। रक्षितुं स्वर्गलोकस्य समयस्ते महामते। पुरा त्वमेक एवासीर्लोकान् संहृत्य मायया। भार्यया सहितस्त्वं मामादौ पुत्रमजीजनः। तथा भोगवतं नागमनन्तं मुदकेशयम्। तो अब काल ब्राह्मण रूप में पधारे हैं और लक्ष्मण ने उन्हें सम्मान सहित ठहरा दिया है। अब उसके बाद जब वो श्री राम के सामने आते हैं तो दिव्यासन पर विराजमान महाराज राम कहते हैं मुनि से, आप जिस लिए यहाँ पधारे हैं वह संदेश मुझसे कहिए। तो भगवान राम के इस वाक्य से प्रेरित होकर मुनि ने कहा, वह बात किसी दूसरे को प्रकट न करते हुए हम दोनों के बीच ही कही जा सकती है। उसे ना तो कोई सुने और न वह किसी के प्रति कही जाए। यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभु आपको उसे मारना होगा। तब
रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम द्वार पर रहो, इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई ना आए। यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह नहीं, वह अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा। फिर उन्होंने मुनि से कहा, तुम्हें जिसने भेजा है और तुम्हारे मन में जो बात है वह सब मुझसे कहो। तब मुनि ने कहा, हे राम, जो वास्तविक बात है सो सुनिए। हे ईश, हे प्रभो, मुझे एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। हे देव, हे शत्रुदमन, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। हे वीर, माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था। मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ। समस्त देवर्षियों से पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है कि हे महामते, अब आपका स्वर्गलोक की रक्षा करने का समय है। पूर्व काल में समस्त लोकों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गए थे। फिर आपने अपनी भार्या माया के संयोग से सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा जल में शयन करने वाले अनंत नामक फणधारी शेषनाग को रचा था। मायया जनयित्वा त्वं द्वौ ससत्वौ महाबलौ मधुकैटभकौ दैत्यौ हत्वा मेदो स्थित संचयम् इमाम पर्वत संबद्धाम मेदिनीम पुरुषर्षभ पद्मे दिव्यार्क संकाशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि मां विधाय प्रजाध्यक्षं मयि सर्वं न्यवेदयत् सोऽहं संयुक्त संभारस्त्वां वोचं जगत्पते रक्षां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः ततस्त्वं कश्यपाज्जातो विष्णुर्वामनरूपधृ हतवानसि भूभारं वधाद्रक्षो गणस्य च सर्वात्सु उत्सार्यमाणासु प्रजासु धरणीधर रावणस्य वधाकाङ्क्षी मर्त्यलोकमुपागतः 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च कृत्वा वासस्य समयं त्रिदशेष्वात्मनः पुरा सा ते मनोरथपूर्णः पूर्णे चायुषी ते नृषु कालस्तापसरूपेण त्वत्समीपमुपागमत् ततो भूयश्च ते बुद्धिर्यदि राज्यमुपासितुं तत्तथा भवभद्रं ते एवमाह पितामहः यदि ते गमने बुद्धिर्देवलोकं जितेन्द्रिय सनाथा विष्णुना देवा भजन्तु विगतज्वराः चतुर्मुखस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा कालेन भाषितं हसन् रामस्तदा वाक्यं कृत्स्नस्यान्तकमब्रवीत् श्रुतं तव वचो मे अद्य ममापीष्टतरं तु तत् सन्तोषः परमो ज्ञेयस्त्वदागमनकारणात् त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम सम्भवः भद्रं ते स्वागमिष्यामि यत् एवाहमागतः मनोरथस्तु सम्प्राप्तो न मेऽत्रास्ति विचारणा मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वै मया स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः। आगे कहते हैं मुनिवेश में आए हुए काल कि इस प्रकार माया से मुझे और फणधारी शेषनाग को उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर 2 मधुकैटभ नामक दैत्यों को मारा तथा उनके मेद और अस्थियों के समूह रूप इस पर्वत आदि से युक्त पृथ्वी को रचा। हे पुरुष श्रेष्ठ, फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमल से मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि रचना का सारा भार मुझे ही सौंप दिया।
हे जगतपते, इस प्रकार भार ग्रहण करने पर मैं आपसे बोला, जो प्राणी मेरे वीर यानी मेरी प्रजा का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए। तब आप कश्यप जी के यहाँ वामन रूपधारी विष्णु भगवान होकर प्रकट हुए और राक्षसों का नाश करके आपने पृथ्वी का भार उतारा। हे धरणीधर, इस समय भी सारी प्रजा को उच्छिन्न होते देख आप रावण का वध करने के लिए मर्त्यलोक में पधारे थे। यहाँ रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहस्त्र वर्ष समय निश्चित किया था। सो आपकी मानव शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब तापस रूप से काल आपके पास आया है। यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिए, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है। हे जितेंद्रिय, यदि आपका विचार देवलोक चलने का हो तो आप विष्णु भगवान से सनाथ होकर देवगण फिर निश्चिंत हो जाएंगे। तो काल के मुख से ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर राम जी हंसे और सबका अंत करने वाले काल से बोले, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली, वे मुझे भी अत्यंत इष्ट हैं। तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मेरा अवतार तीनों लोकों का कार्य करने के लिए ही हुआ करता है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था फिर वहीं चला जाऊँगा। मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया है, इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं है। हे पुत्र, देवगण मेरे सेवक हैं। मुझे जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, माया से उनके सब कार्यों में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। एवं तयोः कथयतोर्दुर्वासा मुनिरभ्यगा राजद्वारं राघवस्य दर्शनापेक्षया द्रुतम्। मुनिर्लक्ष्मणमासाद्य दुर्वासा वाक्यमब्रवीत्, शीघ्रं दर्शय रामं मे कार्यं मे अत्यन्तमाहितं। तच्छ्रुत्वा प्राह सौमित्रिर्मुनिं ज्वलन तेजसं, रामेण कार्यं किं ते अद्य किं ते अभीष्टं करोम्यहम्। राजा कार्यान्तरे व्यग्रो मुहूर्तं सम्प्रतीक्षताम्। तच्छ्रुत्वा क्रोधसन्तप्तो मुनिः सौमित्रिमब्रवीत्, अस्मिन् क्षणे तु सौमित्रे न दर्शयसि चेद्विभुम्। रामं सविषयं वंशं भस्मीकुर्यां न संशयः। श्रुत्वा तद्वचनं घोरं ऋषे दुर्वाससो भृशं, स्वरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मणः। सर्वनाशाद्वरं मे अद्य नाशो ह्येकस्य कारणात्, निश्चित्यैवं ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मणः। सौमित्रेर्वचनं श्रुत्वा रामः कालं व्यसर्जयत्। शीघ्रं निर्गम्य रामोऽपि ददर्शात्रेह सुतं मुनिं। रामो अभिवाद्य सम्प्रीतो मुनिं पप्रच्छ सादरं, किं कार्यं ते करोमीति मुनिमाह रघुत्तमः। तच्छ्रुत्वा रामवचनं दुर्वासा राममब्रवीत्, अद्य वर्षसहस्राणाम् उपवास समापनम्। अतो भोजनम् इच्छामि सिद्धं यत्ते रघुत्तम। रामो मुनिवचः श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः, सा सिद्धमन्नं मुनये यथावत् समुपाहरत्। मुनिर्भुक्त्वान्नममृतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्। अब काल और श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार वार्तालाप करते समय ही वहाँ पे अचानक दुर्वासा जी रघुनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से राजद्वार पे पहुँचे। वहाँ दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, मुझे तुरंत ही महाराज राम से मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़ा है। यह सुन श्री लक्ष्मण जी ने उन अग्नि के समान तेजस्वी मुनि से कहा, इस समय महाराज राम से आपको क्या काम है, आपकी क्या इच्छा है, उसे मैं ही पूरा करूँगा।
इस समय महाराज एक और कार्य में संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिए। ये सुनते ही मुनि क्रोध से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण, यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान राम से न मिलाया तो इसमें संदेह नहीं, मैं देश के सहित तुम्हारे वंश को अभी भस्म कर डालूंगा। तो दुर्वासा ऋषि का यह भयंकर वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी ने उसके स्वरूप का भली भांति विचार किया और यह निश्चय कर कि एक के कारण सबके नाश से तो अकेले मेरा नष्ट होना ही अच्छा है। तो उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने काल को विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ अत्रिनंदन दुर्वासा जी से मिले। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम कर चित्त में प्रसन्न हो उनसे आदर पूर्वक पूछा। तो राम ने मुनि से कहा, हे मुने, मैं आपका क्या कार्य करूं? श्री राम के ये वचन सुनकर दुर्वासा जी ने कहा, आज मेरा 1000 वर्ष का उपवास समाप्त हुआ है, इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा है। तो मुनि के ये वचन सुन रामचंद्र जी ने संतुष्ट हो उन्हें विधिपूर्वक सिद्ध पकाया हुआ अन्न दिया और मुनि उस अमृत तुल्य अन्न को खाकर तृप्त होकर चले गए। स्वमाश्रमं गते तस्मिन् रामः सस्मार भाषितं कालेन शोक दुःखार्तो विमनाश्चाति विह्वलः अवाङ्मुखो दीनमनान शशाकाभिभाषितुं मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा हतप्रायः रघुद्वहः अवाङ्मुखो बभूवाथ तूष्णीमेवाखिलेश्वरः ततो रामं विलोक्याह सौमित्रिर्दुःखसंप्लुतं तूष्णीभूतं चिन्तयन्तं गर्हन्तं स्नेहबन्धनं मत्कृते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन गतिः कालस्य कलिता पूर्वमेवेदृशी प्रभो त्वयि हीन प्रतिज्ञे तु नरको मे ध्रुवं भवेत् मयि प्रीतिर्यदि भवेद्यद्यनुग्राह्यता तव त्यक्त्वा शङ्कां जहि प्राज्ञ मामाधर्मं त्यज प्रभो सौमित्रिणोक्तं तच्छ्रुत्वा रामश्चलितमानसः आहूय मन्त्रिणः सर्वान् वसिष्ठं चेदमब्रवीत् मुनेरागमनं यत्तु कालस्यापि हि भाषितं प्रतिज्ञामात्मनश्चैव सर्वमावेदय प्रभु। तो जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रम को चले गए तो रघुनाथ जी को काल के कहे हुए वचनों का स्मरण हुआ। इससे वे शोक और दुख से आर्त तथा अति उदास और व्याकुल हो गए। रघुकुल भूषण राम ने मन ही मन लक्ष्मण को मरा हुआ सा मान लिया, किंतु वे दीन चित्त से नीचे को मुख किए बैठे रहे, उनसे कुछ कह न सके। तब रघुनाथ जी को अत्यंत दुखातुर, मौन, चिंतित और स्नेह बंधन की निंदा करते देख लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनंदन, मेरे लिए संताप न कीजिए, मुझे शीघ्र ही मार डालिए। प्रभु, मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था, काल की गति ऐसी ही है। आपके प्रतिज्ञा भंग करने से तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना पड़ेगा। अतः यदि आपकी मुझ पर प्रीति है और यदि मैं अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हे मतिमान राम जी, शंका छोड़कर मुझे मार डालिए। प्रभु, धर्म का त्याग न कीजिए। तो लक्ष्मण जी का यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी का चित्त चंचल हो गया। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर यह सब वृत्तांत वशिष्ठ जी को सुनाया। प्रभु राम ने दुर्वासा मुनि का आगमन, काल का भाषण और अपनी प्रतिज्ञा, ये सब बातें वशिष्ठ मुनि से कह दी। श्रुत्वा रामस्य वचनं मंत्रिणः स्वपुरोहिताः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राममक्लिष्टकारिणं पूर्वमेव हि निर्दिष्टं तव भूभारहारिणः लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुषा त्यजाशु लक्ष्मणं राम माम प्रतिज्ञां त्यज प्रभो
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मो भवति निष्फलः। धर्मे नष्टे अखिले रामत्रैलोक्यं नश्यति ध्रुवम्। त्वं तु सर्वस्य लोकस्य पालको असि रघुत्तम। त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवैकं त्रैलोक्यं त्रातुमर्हसि। रामो धर्मार्थसहितं वाक्यं तेषामनिन्दितं। सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सौमित्रिमञ्जसा। यथेष्टं गच्छ सौमित्रे मा भूद्धर्मस्य संशयः। परित्यागो वधो वापि सतामेवो भयं समम्। एवमुक्ते रघुश्रेष्ठे दुःखव्याकुलिते क्षणः। रामं प्रणम्य सौमित्रिः शीघ्रं गृहमगात् स्वकम्। ततो गात् सरयूतीरमाचस्य सकृताञ्जलिः। नवद्वाराणि संयम्य मूर्ध्नि प्राणमधारयत्। यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्। पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्। वायुरोधेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहर्षयः। साग्नयो लक्ष्मणं पुष्पैस्तुष्टुवुश्च समाकिरन्। अदिश्यं विबुधैः कैश्चित् सशरीरं च वासवः। गृहीत्वा लक्ष्मणं शक्रः स्वर्गलोकम् अथागमत्। ततो विष्णोश्चतुर्भागं तं देवं सुरसत्तमाः। सर्वे देवर्षयो दृष्ट्वा लक्ष्मणं समपूजयन्। लक्ष्मणे हि दिवमागते हरौ सिद्धलोकगतयोगिनस्तदा। ब्रह्मणा सह समागमन्मुदा दृष्टुमाहितमहाहिरूपकम्। तो भगवान राम ने वशिष्ठ जी से सब कह डाला। तो रामचंद्र जी का कथन सुन वशिष्ठ जी सहित समस्त मंत्रियों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पृथ्वी का भार उतारने वाले आपका लक्ष्मण जी से पहले ही वियोग होना निश्चित है। यह बात हमने ज्ञान दृष्टि से जान ली है। अतः हे राम तुरंत ही लक्ष्मण जी को त्याग दीजिए। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा भंग न कीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करने से सारा धर्म निष्फल हो जाता है। और हे राम संपूर्ण धर्म का नाश हो जाने पर निश्चय ही त्रिलोकी का नाश हो जाता है। हे रघुश्रेष्ठ आप तो संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं, अतः अकेले लक्ष्मण जी को ही त्याग कर आपको त्रिलोकी की रक्षा करनी चाहिए। तो रघुनाथ जी ने सभा में उनके धर्मार्थ युक्त और निर्दोष वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्म में संशय उपस्थित न हो। सत्पुरुषों के लिए त्याग और वध दोनों समान ही हैं। रघुश्रेष्ठ भगवान राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखें दुख से डबडबाईं और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने घर आए। वहाँ से वे सरयू तट पर पहुँचे और आचमन करने के अनंतर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवों इंद्रिय गोलकों को रोककर प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। फिर जो वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी पर ब्रह्म पद है उस परम धाम का चित्त में ध्यान किया। इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषियों तथा अग्नि के सहित समस्त देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति की। इसी समय इंद्र किसी भी देवता को दिखाई न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वर्गलोक में चले आए। तब विष्णु भगवान के चतुर्थांश रूप उन लक्ष्मण को देखकर समस्त देवताओं और देवर्षियों ने उनका पूजन किया। भगवान लक्ष्मण जी के स्वर्ग पधारने पर ब्रह्मा जी के सहित सिद्धलोक निवासी समस्त योगी जन अति प्रसन्न होकर महासर्प शेष रूपधारी श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए आए। तो लक्ष्मण जी के स्वर्ग प्रयाण के इस अध्याय के साथ हम उत्तरकांड से 8वां
सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे अष्टमः सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।